गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 जुलाई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8 और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अब ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रोमिस ऑफ चिप्स। यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में बात हो रही है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता भी होगा सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर हमेशा जो 1 और 0 का बोलते हैं ना, बट जैसे क्या तो इलेक्ट्रिसिटी 0 होगी या 1 होगी, ऐसे इनपुट बोलते हैं बाइनरी सिस्टम में। तो सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में जैसे जो दोनों तरह का काम करता है। एक ही टाइम पे 1 0 हो सकता है, एक ही टाइम पे मतलब दोनों चीजें हो सकती है। सेमीकंडक्टर का ये मतलब है जो थोड़ा बहुत करंट पास करे। इसकी प्रॉपर्टी जो एक इंसुलेटर से और कंडक्टर से दोनों से डिफरेंट होती है। तो उससे पहले कुछ अपना जो है, जो एग्जाम में आते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। जैसे फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जानेंगे। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब अधिकार से प्रे। वायरस नहीं है, VIRS वायरस नहीं है ये, वायरस। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर गवर्नमेंट ऑर्डर अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस बोला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अधिकार से परे घोषित किया। वाइस वर्सा, अपोजिट मतलब उलट क्रम में। वी शुड नॉट लाफ व्हेन इट इज टाइम टू वीप एंड वाइस वर्सा। तो हमें हंसना नहीं चाहिए जब रोने का वक्त हो, उसके उल्ट क्रम में भी। तो मतलब जब हमें हंसना नहीं चाहिए जब रोने, मतलब कुछ ऐसी स्थिति हो जहां पे रोने की हो, या फिर जब हंसने की हो वहां रोना नहीं चाहिए। ऐसे वाइस वर्षा मतलब उलट क्रम में भी। वोक्स पोपुली, वोक्स पोपुली द वॉइस ऑफ द गॉड, लोगों की आवाज। वोक्स पोपुली इज ऑफन द वॉइस ऑफ द गॉड, लोगों की आवाज अक्सर भगवान की आवाज होती है। वोक्स पोपुली, वोक्स पोपुली। वाइस वर्षा तो काफी कॉमन वर्ड है, बट ये वोक्स पोपुली रेयरली यूज होता है, तो याद रखिए एग्जाम में आ सकता है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आदमियों की आवाज। अल्ट्रा वायरस भी आ सकता है। अब सिनोनिम जानते हैं। जैसे THROE, ट्रो का इसका फर्स्ट सिनोनिम एगोनी, दुख। एगोनी का तो सबको पता है, कष्ट होते हैं, बट ये THROE, ट्रो, ये न्यू वर्ड है। कोंडाइन, ये भी नया वर्ड है, बहुत कम बार एग्जाम में देखा गया है, या मतलब अखबार में देखा गया है। सेकंड का C, अप्रोप्रिएट। कोंडाइन, अप्रोप्रिएट, उचित। पेनासिया, ये कॉमन वर्ड है, रामबाण इसका मतलब होता है। तो मैजिकल रेमेडी, उपचार। थर्ड का B, थर्ड का D, क्योर ऑल, मतलब सब चीजों को ठीक कर दे, वही मतलब हालांकि सिमिलर है, बट क्योर ऑल, सभी चीजों का इलाज कर दे, रामबाण। पैलिएट, पैलिएट का क्या मतलब होता है, तो सेटिएट करना। फोर्थ का डी, ईज पेन मतलब कम करना। एलिविएट वर्ड एक इसका सिनोनिम होता है, कम करना, ईज पेन करना। एक होता है एलिवेट, ये तो बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना। ये कम करना होता है, सबसाइड करना। पैलिएट करना, पैलिएटिव केयर सुना होगी, ऐसी पेन कम करने वाली दवाई, ईज पेन, पैलिएटिव केयर। पेनासिया, क्योरल। कोंडाइन, अप्रोप्रिएट। और थ्रो, एगोनी, कष्ट। म्यूटेबल, म्यूटेबल जो चेंज होने वाला है, तो इसका फिफ्थ का बी आएगा, चेंजिएबल, जो बदलता रहता है। डेमोटिक, डेमोटिक का क्या मतलब होता है, डी। इसका ऑर्डिनरी, सामान्य। डेमोटिक, सामान्य, ऑर्डिनरी, कॉमन। ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन का बी, मिजरी, दुख। ट्रिबुलेशन, मिजरी, दुख। नादिर, लोवेस्ट पॉइंट। डेलिट्रियस, डेलिट्रियस का मतलब हार्मफुल। डेट्रीमेंटल भी इसका सिनोनिम होता है, डेट्रीमेंटल। फ्रूगल, किफायती। टेंथ का थ्रिफ्टी, थ्रिफ्ट सो देखिए किफायती। इकोनॉमिकली बोलते हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक क्लास सुना होगा ना, जब किफायती पढ़े, फ्रूगल पढ़े, या जो कम खर्चा करता है ना उसको भी बोलते हैं फ्रूगल। कंजूस को भी कह सकते हैं।
अब देखिए टेंस डाल लेते कुछ, जैसे बोलते ना, ये लेट्स से जो प्रयोग होता है उसको लेटस नहीं लिखा जाता। जैसे लेट्स का पूर्ण रूप भाव लेटस नहीं लिखा जाता। जैसे लेट्स रीड, तो लेट अस रीड, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। लेट अस को अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो लेट्स रीड, आओ हम पढ़ें। लेट्स गो, आओ हम चलें। लेट्स हेल्प हिम, आओ उसकी हेल्प करें। लेट्स ट्राई, लेट्स थिंक, लेट टेक ब्रेकफास्ट, लेट डोनेट ब्लड, लेट मेक हिम अंडरस्टैंड, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट हिम। तो ऐसे ही आओ हम सैर के लिए चलें, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स फॉर गो हिम, उसको माफ कर दो, लेट्स गो टू दी वॉच मूवी। ऐसे ही आप देख सकते हैं। लेट्स बी फ्रेंड, हम आओ हम दोस्त बने। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल बात कर रहा है कि प्रोमिस ऑफ चिप्स, वादे। चिप मेकिंग इज मोर देन ए सीजनल ऑब्सेशन इन इंडिया नाउ। ऑब्सेशन होता है किसी चीज के बारे में भूल, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये आसक्त हो गया, एक हिंदी वर्ड होता है आसक्त। ऑब्सेशन मतलब किसी चीज की जुनून होना, इसको ऐसे बोल सकते हैं आसक्त, जुनून होना। द सेकेंड फेज ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो 2.0 आ गया है सेमीकंडक्टर मिशन का। आउटले, आउटले होता है पूंजी, कीमत। फार आउटपेस, फार मतलब बहुत ज्यादा, आउटपेस पीछे कर देती है द फर्स्ट को, फर्स्ट को मतलब कीमत ज्यादा डाल दी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में। विद इन 1.27 लाख करोड़, इतना 1.27 लाख करोड़ के आसपास। कॉर्पस, कॉर्पस होता है धनराशि। डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट्स पर्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। डायरेक्टेड कर दी, दिशा दे दी गवर्नमेंट के जो पर्स है, मतलब इसका पर्स से बटवा है, उन्हें वाइड रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम क्या होता है, वैसे तो इकोलॉजी की टर्म में यूज होता है, बट ये क्या है, पूरा इकोसिस्टम ही है। जो भाई सेमीकंडक्टर में लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाएंगे, तो ये पूरा इकोसिस्टम को चेंज कर देगा। 1.27 लाख करोड़। एज विद द फर्स्ट फेज, पहले फेज की बात करते हैं। द आउटले पूंजी इज लाइकली टू बी स्पेंट लेविसली ऑन दी, लेविसली काफी बहुतायता में, लेविसली काफी प्रफुल्लता में, ज्यादातर मतलब ज्यादा उन सेलेक्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी। तो जो सिलेक्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स थे ना, किसमें कैपिटल सब्सिडी, पूंजी की सब्सिडी थी। विद द गवर्नमेंट सेलिंग, सेलिंग मतलब गंवाना पड़ा। एक होता है वर्ड SHLAL, ये हेल्पिंग वर्ब होता है जो फ्यूचर के लिए, बट ये शेलिंग है, आपको गंवाना ही पड़े। आउट ऑफ ए स्मॉलर शेयर ऑफ देन 50%, लास्ट टाइम 50%। तो इन्होंने कहा कि भाई जो लेविसली जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे किस में कैपिटल सब्सिडी दी, मतलब जो मान लो कोई प्रोजेक्ट लगा दिया, उसने सब्सिडी छूट दे दी थी। अब विद द गवर्नमेंट सेलिंग आउट ए स्मॉलर शेयर देन द लास्ट टाइम 50%, जो पिछला था उसका जो 50% इन्होंने छूट दे दी थी। मैन्युफैक्चरिंग लिंक इंसेंटिव, मैन्युफैक्चरिंग जितना मैन्युफैक्चरिंग उससे जुड़े हुए प्रोत्साहन दिए, डिसबर्स बांट दिए गए एट ए पर यूनिट लेवल वंस सेल्स आर डन। मतलब सेल्स पूरा प्रोडक्ट बन गया, सेल हो रही है तब भी इंसेंटिव दे दिए, प्रोत्साहन दे दिए, छूट दे दी। इंक्रीमेंटल इंसेंटिव, जो इंक्रीमेंटल बढ़ते हुए, मान लो ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा इंसेंटिव मिल जाएंगे। बूस्टर हैव बीन प्रोमिस फॉर प्रोडक्ट्स दैट लिवरेज ए डोमेस्टिक कैपेबिलिटी, जो कि लिवरेज मतलब फायदा उठाते हैं, मतलब जैसे लीवर बना के उत्तोलक का काम करते हैं ना, वही फायदा डोमेस्टिक योग्यताओं को एंड कंपोनेंट्स को। द सेकंड फेज प्रोमिस टू टेक फॉरवर्ड द गवर्नमेंट गोल टू मेक इंडिया ए स्ट्रेटेजिकल डेस्टिनेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। तो दूसरा फेज है, प्रोमिस करता है टेक फॉरवर्ड, आगे लेके जाने के लिए गवर्नमेंट का जो गोल है, मेक इंडिया ए स्ट्रेटेजिकल डेस्टिनेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन and to grow such capability at home in human capital and intellectual property where select country dominate different parts। तो इन्होंने कहा कि सेकंड फेज जो वादा करता है टू टेक फॉरवर्ड, आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट का जो गोल है, गवर्नमेंट का जो टारगेट है, टू मेक इंडिया स्ट्रेटेजिकल, रणनीति के हिसाब से डेस्टिनेशन, जंग है, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन मतलब यह है कि यहाँ पे आदमी आए, कंपनियां आए, प्रोडक्ट लगाएं और इससे प्रोडक्ट बना के बेचें जगह जगह, और ट्रू ग्रो या बढ़ाना कैपेबिलिटी योग्यताएं एट होम, घर में, इन ह्यूमन कैपिटल। तो आदमियों की ह्यूमन कैपिटल क्या है, आदमी भी पूंजी की तरह काम करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड लेस के, क्योंकि हमारी लगभग 60% पॉपुलेशन यंग है। तो उसमें क्या है, अब ये मान लो यहाँ पे आदमियों को काम सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आदमी पूंजी बन जाएंगे आदमी देश के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बुद्धित्व के प्रॉपर्टी IP जो है हमारा 2030 तक टारगेट है कि भाई हम अपने 100 जो है लगभग 1000, शायद 1000 है, आप सर्च कर सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट को GI टैग देने का टारगेट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेयर सेलेक्ट कंट्री डोमिनेट डिफरेंट पार्ट्स।
जहाँ पे मतलब अलग अलग कंट्री के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा आ जाए। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ग हेल्ड दिस विल बी ए डिकेड्स लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये जो है बहुत दशकों पुराना प्रोजेक्ट है। इट्स फॉलो थ्रू विद ए लार्जर कॉर्पस इज वेलकम। फॉलो करते हैं विद ए लार्जर पूंजी इन वेलकम। दिस इंडस्ट्री मे नॉट बी बिकम ए मैसिव एम्प्लॉयर। तो ये इंडस्ट्री है मे नॉट, शायद नहीं हो सकता है, बिकम ए मैसिव एम्प्लॉयर, जहाँ पे मतलब आदमी ज़्यादा काम देने वाले हों, ऐसा नहीं है। बट इज ए जियो पोलिटिकली फ्रोट, फ्रोट मतलब भरी हुई है इन्वायरमेंट, जियो पोलिटिकली भू राजनीति के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। द विजडम ऑफ स्पेंडिंग पब्लिक मनी, तो बुद्धिमत्ता से जो आदमियों का पैसा इन दिस कैपेबिलिटीज क्लियर है। मच ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द इनिशियल चिप मेकिंग बेट जो कंपटीशन ने शर्त लगाई हुई ना, कंपटीशन है, मच ऑफ द रिटर्न्स इनिशियल चिप मेकिंग बेट रिमेन्स unknowable as most facilities and projects approved in the first phase are yet to begin commercial production। बहुत सारे ये इंसेंटिव वगैरह दे के पूंजी डाल के प्रोजेक्ट हो गया, बट अभी तक प्रोडक्शन नहीं आई है। सम टेक्नोलॉजी रिमेन आउट ऑफ द ग्रास्प ऑफ द इवन ऑफ द मोस्ट एडवांस इकोनॉमी। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, ग्रास्प मतलब पकड़ से बाहर हैं, इवन यहाँ तक कि भाई जो मोस्ट एडवांस इकोनॉमी है वो भी नहीं कर पाई। डच एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेंट लिथोग्राफी, लिथो मतलब वैसे लिथो तो पत्थर होता है, तो इन्होंने कहा कि डच के जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेंट है यूवी जो है लिथोग्राफी मशीन है, ये जो लिथोग्राफी मशीन आर कॉम्प्लेक्स जटिल हैं। ओनली जापान इज क्लोज टू क्रैकिंग द कोड। तो जो डच की हैं बहुत नीदरलैंड की काफ़ी एडवांस हैं, बट एक जापान है उन्होंने कोड को क्रैक कर लिया उनके। द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया डिप्लॉइंग इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स सच फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, मतलब जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इज हार्ड टू इमेजिन, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। एंड टेंटलाइजिंग मतलब उनको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लुभावना। कैपेबिलिटी सच एज दिस क्रिएट हार्ड स्ट्रेटेजिकल लिवरेज, ऐसी योग्यताएं हैं जैसे ये बनाती हैं हार्ड स्ट्रेटेजिकल लिवरेज, कठिन जो रणनीतिक हिसाब से फायदा, विच विल इन टर्न लीड टू द रेजिस्टेंस टू इंडिया क्विकली अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड डेवलपिंग दिस कैपेबिलिटी। इंटर्न मतलब आगे चल के क्या होगा, ये रेजिस्टेंस पैदा कर देगा इंडिया में क्विकली अट्रैक्ट जो करते हैं टैलेंट को या डेवलपिंग ऐसी कैपेबिलिटी को। द कॉर्पस इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, जो पूंजी है वो ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है, बट एडवांस इकोनॉमी आर प्रिपेयर्ड टू बैग बोरो द स्टील एंड विद डीपर पॉकेट्स टू रिटेन देयर स्पोर्ट इन दी पैकिंग और ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि जो एडवांस कंट्री हैं जो हैं अपना वो सिस्टम बनाए रखे हुए हैं, पूंजी तो बहुत है बट फिर ये क्या है अपना पकड़ बनाए हुए हैं जो कंट्री हैं। द सेम अप्लाइज फॉर द एआई, सेम ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, विच सिट्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ द मेमोरी एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एआई भी क्या है, मेमोरी पे जो काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह या जो क्लाउड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोसेस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वो मैन्युफैक्चर इंडिया होप्स टू अंडरटेक सम डे, तो सोचता है कि हम यहाँ पे बनाएंगे एआई का सिस्टम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल वगैरह इंडिया के। देर आर ब्राइट स्पॉट्स और इंडिया टैलेंट इकोसिस्टम। तो ब्राइट स्पॉट मतलब ये है कि अच्छी बात ये है कि हमारे पास बहुत सारे टैलेंट है। विद सेमीकंडक्टर इंजीनियर हैं या डिजाइनर सोट टू वर्ल्ड वाइड अमिड लूमिंग ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेज। लूमिंग मतलब मंडरा रहा है, ग्लोबल शॉर्टेज है वर्ल्ड में, बट इंडिया के टैलेंट पहुंच के वहाँ काम कर रहे हैं। लिवरेजिंग दिस टैलेंट, जो इनका फायदा उठाने टैलेंट का, गिविंग देम वर्थ वाइल मतलब उनकी जैसे पूंजी के हिसाब से वर्क, जो उनकी मतलब कीमत लगा सके, सार्थक, वर्थ वाइल, उपयुक्त। वर्थ वाइल वर्क एंड एकेडमिक परस्यूट्स, जो प्रयास हैं इन हाईली टेक्निकल फील्ड्स इज द की इकोसिस्टम बिल्डिंग। तो उनको काम मिले उसी हिसाब से, उनको मेहनत ना मिले तो ये रह जाएंगे यहाँ पे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा इंडिया का। एल्स नहीं तो कहीं ऐसा ना होगी, एल्स का मतलब होता है कहीं ऐसा ना होगी इंडिया रिस्क रिपीटिंग इट्स डिकेडल ओल्ड मिस्टेक ऑफ डेवलपिंग द वेस्ट प्रीमियर टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल। तो इंडिया के जोखिम उठा रहा है, रिपीटिंग बार बार जो इसके डिकेड ओल्ड पुरानी जो थी ना, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जोखिम उठा ले जो पहले गलती की थी डेवलपिंग का वेस्ट प्रीमियर टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल को। द कमिंग डिकेड्स डिमांड दैट इंडिया फाइंड इट्स राइटफुल स्पॉट इन ग्लोबल चिप मेकिंग वैल्यू चेन। कमिंग डिकेड्स में डिमांड है कि इंडिया अपना रास्ता बना लेगा, राइटफुल स्पॉट इन ग्लोबल चिप मेकिंग वैल्यू चेन। द बैड न्यूज इज दैट द कैपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट, प्रभाव डालना, पेन इन द बेस्ट डेटरेंट अगेंस्ट सप्लाई चेन शॉक्स। तो ये जो इन्फ्लिक्ट पेन है किसी पे डालना, बेस्ट डिटरेंट, डरावनी चीज बन जाएगी अगेंस्ट सप्लाई चेन शॉक्स। द गुड न्यूज इज दैट द हार्ड वर्क ऑफ अवॉइडिंग सप्लाई चेन शॉक्स, बट अच्छी चीज ये है कि जो हार्ड वर्क मेहनत हो रही है ना अवॉइडिंग करना सप्लाई चेन को शॉक्स को थ्रू ग्लोबल कंपटीशन इज द की एरिया कुड डिलीवर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक बूम
अगर हम कंपटीशन में चले रहेंगे तो इकोनॉमिक बूम आ सकता है, दैट मेड एशियन टाइगर्स हु दे आर टुडे। तो ये बूम करेगा, जैसे एशियन जो एशिया के यहाँ पे हैं हु दे आर टुडे, जो कि आज हैं, उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा आर्टिकल ये बात कर रहा है कि भाई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी बाधाएं हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या है, पैसा लगा दिया काफ़ी, 1.27 लाख करोड़ लगा दिया। पहले सिस्टम में जितने भी सब्सिडी दी थी, पर यूनिट प्रोडक्शन इंसेंटिव दिया था, वो सारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम बनाने की इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले दिए कि भाई आप फैक्ट्री लगाइए, बट उनको एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। सेम एआई के फील्ड में है। तो जो और कंट्री आगे हैं, जैसे एक बात की गई एक टेक्नोलॉजी की जो कि डेनमार्क की है, तो जैसे डच की मतलब नीदरलैंड वालों की, बट उसको कोड को जापान ही वो कर पाया, लिथोग्राफी मशीन है वो। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, तो इंडिया को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट हमारे पास टैलेंट बहुत है और हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारे इंजीनियर्स वगैरह अच्छा कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।